आज हम समझेंगे एक इम्पोर्टेंट लिटरेरी टॉपिक, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश पोएट्री। ये टॉपिक हर इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी यूजफुल है, स्पेशली फॉर यूजीसी नेट, पीजीटी इंग्लिश और अदर टीचिंग एग्जाम्स। ब्रिटिश पोएट्री की शुरुआत होती है ओल्ड इंग्लिश पीरियड से, जिसे हम एंग्लो सैक्सन्स पीरियड भी कहते हैं, जिसका टाइम पीरियड है 5th से 11th सेंचुरी तक, यानी एग्जैक्ट 450 AD टू 1066 AD तक। इस टाइम में पोएम्स ही लिखी जाती थी, यानी ड्रामा को भी पोएम के फॉर्म में ही लिखा जाता था, जिसको बोलते थे लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स। इस टाइम का सबसे प्रसिद्ध पोएम है बेवुल्फ, जो एक हीरोइक एपिक पोएम है, जिसको फर्स्ट इंग्लिश एपिक पोएम भी कहा जाता है। लैंग्वेज थी पुरानी एंग्लो सैक्सन्स और टोन था हीरोइक और रिलीजियस। ये ज़्यादा पुरानी होने के कारण इसके बारे में ज़्यादा एग्जैक्टली कुछ पता नहीं है, इसलिए एग्जाम में भी ज़्यादा इससे क्वेश्चंस नहीं आते। इस टाइम के दो फेमस पोएट थे, साइनवुल्फ एंड कैडमन, जिनके नामों को हमें याद रखना है। मिडिल इंग्लिश पीरियड, इस दौरान इंग्लिश पोएट्री में नई लैंग्वेज और नई थीम्स आई। इस टाइम के फेमस पोएट थे जियोफ्रे चौसर, जिनको फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री भी कहा जाता है। उनका फेमस वर्क द सेटनबरी टेल्स था, लेकिन इसे पूरा लिखने के पहले ही उनका देहांत हो गया था। इसके अलावा उन्होंने द बुक ऑफ द डचेस लिखा था। इनके अलावा और भी इस पीरियड के पोएट हुए विलियम लैंगलैंड, जिन्होंने पायर्स फ्लोमेन लिखा। नेक्स्ट है रेनाइसेंस एज और एलिजाबेथ एरा, 16th सेंचुरी AD। इस पीरियड में पोएट्री फ्लोरिश हुई और इस पीरियड को गोल्डन एज भी कहा गया। और इस एरा में पोएट्स began writing in rhythmic, musical and expressive language। इस एरा में थॉमस वाइट, जिन्होंने सोनेट को इंट्रोड्यूस किया था, और हेनरी हार्ड जैसे पोएट हुए। इसी एरा में विलियम शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखे थे, जो 1609 में पब्लिश्ड हुए। इस एज के और एक बड़ा नाम है एडमंड स्पेंसर, जिनको पोएट्स पोएट कहा जाता है, यानी कवियों के कवि। इन्होंने 88 सोनेट्स लिखे और 2 ओड्स भी लिखे, और यानी कि संगीतात्मक कविता। फर्स्ट है एपिथैलमियन, जो अपने वाइफ के लिए लिखे, और सेकंड प्रोथैलमियन। इसके बाद आया इनका ग्रेट वर्क द फेरी क्वीन, और जॉन डन ने मेटाफिजिकल पोएट्री इंट्रोड्यूस की, और इसी एरा में जॉन डन ने मेटाफिजिकल पोएट्री इंट्रोड्यूस की। इसके अलावा और भी फेमस पोएट थे सर फिलिप सिडनी, जिन्होंने आर्किडिया लिखा, माइकल ड्रेटन, सर वॉल्टर रेली एंड बेन जॉनसन। ये पोएट्री डीपली इमोशनल और फिलोसफिकल होती थी। फोर्थ है न्यू क्लासिकल एज। ये पीरियड रेशनली और ऑर्डर पे बेस्ड था। जॉन ड्राइडन और अलेक्जेंडर पोप जैसे पोएट्स ने हीरोइक कपलेट्स का यूज किया। सटायर भी कॉमन स्टाइल बन गया था। रोमांटिक पीरियड, रोमांटिक एज ने नेचर, इमेजिनेशन और इमोशंस को सेलिब्रेट किया। लिरिकल बैलेड्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ एंड सैमुअल टेलर कॉलेज ने इस एज की शुरुआत की। लॉर्ड ब्रेयन, पर्सी बाइस शैली और जॉन किट्स ने भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोएट्री लिखी। विक्टोरियन एज, विक्टोरियन पोएट्स जैसे अल्फ्रेड, लॉर्ड टेनिसन, रॉबर्ट ब्राउनिंग और मैथ्यू आर्नोल्ड ने सोशल और मोरल इशू को पोएट्री में दिखाया। ब्राउनिंग का ड्रामेटिक मोनोलॉग स्टाइल काफी फेमस हुआ। मॉडर्न पोएट्री, मॉडर्न पोएट्स ने ट्रेडिशन को चैलेंज किया और नए एक्सपेरिमेंट्स किए। टी.एस. एलियट की पोएम द वेस्टलैंड मॉडर्निज्म का परफेक्ट एग्जाम्पल है। W.H. ऑडेन और W.B. इट्स, इजरा पाउंड, D.H. लॉरेंस भी इस पीरियड के फेमस पोएट्स हैं। पोस्ट मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी पोएट्री, 1945 से प्रेजेंट तक अभी चल रहा है। कंटेम्प्रेरी पोएट्री में पर्सनल आइडेंटिटी, फेमिनिज्म, वॉर और मॉडर्न लाइफ जैसे टॉपिक्स आए। टेड ह्यूज, सेमॉस हेने एंड कैरल एंड डफी ने ब्रिटिश पोएट्री को नए डायरेक्शन दिए। तो दोस्तों, ये थी एक जर्नी फ्रॉम बेवुल्फ टू मॉडर्न ब्रिटिश पोएट। ये टाइमलाइन आपको एग्जाम के लिए ही नहीं, बल्कि पोएट्री की डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए भी हेल्प करेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। See you in the next video. Thank you.